अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी चैप्टर नंबर 10 की जो थ्योरी है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। हमने एमसीक्यूज को भी सॉल्व किया था, तो आज हम ना न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने लगे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि न्यूमेरिकल्स में ना बड़े इशू बनते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। और आपको इस चीज़ का भी पता है कि जब लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से फाइनल में क्वेश्चन आता है तो एक पार्ट इंशाइया के अंदर जो होता है वो कोई क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरेटिकली आ जाता है, और दूसरा जो बी पार्ट होता है या ए पार्ट कोई भी हो सकता है, वो न्यूमेरिकल पे बेस करता है। तो न्यूमेरिकल्स आर द की पार्ट, तो इनको तो हमने करना ही करना है, लेकिन अच्छे तरीके से करें ताकि हमको उधर कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करके कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 का पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं। तो हमारे पास जो 10.1 यानी न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है उसका, तो वो क्या है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी स्टेटमेंट को। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। टाइम पीरियड को याद रखना है, स्मॉल टी से नहीं कैपिटल टी से डिनोट करना है, ये 2 सेकंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। अब डिस्कस हो रही है लेंथ ऑफ अर्थ। लेंथ को हम एल ई से डिनोट करेंगे, ये हमने लिख दिया है। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ यानी जमीन के ऊपर उसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई यानी किसके ऊपर, जमीन के ऊपर, एल ई। दूसरी चीज क्या है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून यानी चांद के ऊपर पेंडुलम की लंबाई, ऊपर जमीन के लिए डिस्कस हो रही है, नीचे चांद के ऊपर हो रही है। तो यहां पे दूसरी क्या चीज उसने लिखा हुआ स्पेशली, जी एम इज इक्वल टू जी ई बाई 6। जी एम यानी ग्रेविटेशन ऑफ मून किसके इक्वल है, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। और उसने वेयर जी ई यानी ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पहले भी पता है, हम 9th क्लास के अंदर भी डिस्कस करके आए हुए हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर कि ग्रेविटेशन की जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट इसलिए आता है इसके साथ। जब हम इसको स्टार्ट करने लगते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड भी है, 2 सेकंड है। जी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशन ऑन अर्थ मैंने स्पेशली साथ लिखा, यानी जमीन के ऊपर इसकी जी की कीमत कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जी एम यानी मून, चांद के ऊपर ग्रेविटेशन की जो कीमत है वो क्या है, अब वो है जी जीई बाई 6। यानी जीई यानी जो जीई की वैल्यू है ग्रेविटेशन ऑन अर्थ की वैल्यू, उसको तक 6 पे डिवाइड करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी ग्रेविटेशन ऑन मून की। तो वो हमने किया, वो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पाई की वैल्यू 22/7 भी लिख सकते हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, ये हमने क्यों पाई की वैल्यू ली, इसका भी क्वेश्चन है। जब हम इसको सॉल्व करने लगे ना अभी, तो इसके अंदर पाई की वैल्यू यूज होगी, क्योंकि टाइम पीरियड का जो फार्मूला है उसमें 2 पाई आता है। तो सबसे पहले जी हम लेंथ ऑफ अर्थ फाइंड करते हैं। मैं लिखता हूं जी, लेंथ ऑन पेंडुलम ऑन अर्थ डिनोट करते हैं जी इसको एल ई के साथ। फार्मूला जी हमने कौन सा पढ़ा हुआ है, टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब मैं किसको ले रहा हूं, लेंथ ऑफ अर्थ यानी एल ई, तो मैं एल के साथ ई लगा देता हूं, एल ई बाई जी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि ये फार्मूला क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमारे पास इसमें लेंथ ऑफ अर्थ भी आ रहा है और जी भी आ रही है। यही चीजें हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई हैं। खुद गौर करें ना, जो चीजें आपको यहाँ पे मुयस्सर हैं उनकी मदद से आपने ये चीजें सॉल्व करनी है। और जब पेंडुलम की बात आएगी तो पेंडुलम का तो फार्मूला टाइम पीरियड का हमने ये पढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। चले जी, मैंने एल ई फाइंड करना है, तो कैसे होगा, ये तो इसके अंदर जजर के अंदर है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। और आसान करते हैं उर्दू वालों के लिए भी, दोनों अतराफ का मुरब्बा लेने से। इससे क्या होगा, टी का स्क्वायर ले लेते हैं इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, बल्कि सारे का इकट्ठे ले लेते हैं, एल ई बाय जी। चले मैं इसका अलहदा ले लेता हूं, इसका अलहदा ले लेता हूं। अब देखिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, और ये कट जाएगा इसके साथ। आपको पता है ना कि जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट को खत्म कर देता है, क्योंकि इधर देखें स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और 1/2 को जब स्क्वायर के साथ करते हैं तो ये ऐसे खत्म हो जाता है, इसलिए।
तो 4 पाई स्क्वायर, अब आगे क्या आ गया एल ई बाय जी। अब देखें जी एल ई की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं एल ई को एक साइड पे रखूंगा, बाकी सारी चीजों को एक साइड पे ले जाऊंगा। एल ई इज इक्वल टू, अब इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑन अर्थ, टी स्क्वायर, जी यहां पे डिवाइड हो रहा है तो यहां पे जाके आपको अच्छे से पता है जो चीज इक्वल के एक साइड पे डिवाइड हो रही हो दूसरी साइड पे जाके ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। तो टी स्क्वायर डॉट जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब मैं वैल्यू जी पुट करने लगा हूं। एल ई टी की वैल्यू क्या है जी आपके पास 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर लिया जी मैंने। जी की वैल्यू क्या है जी, जी ई यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि ये अर्थ के ऊपर इसकी वैल्यू है। अच्छा अब 10 आ गया, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर। चलें जी इसको सॉल्व करें तो देखेंगे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, एल ई इज इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, दूसरा क्या चीज है 10 डिवाइडेड बाय 10 ये वाला 4, और 3.14 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 9.8596 अप्रोक्सीमेटली होती है हमारे पास। आप कैलकुलेट करके देख लें यही वैल्यू आएगी। अब यहां से जरा गौर से आप देखें, ये 4 इससे कट जाएगा, एल ई, अब 10 को डिवाइड करना है आपने इसके साथ, तो 10 बड़ा है 9 छोटा है, तो आप कैलकुलेट कर लें। तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू आती है 1.014। अब बात आती है यूनिट कौन सा यूज होगा, तो ये यूनिट यूज होगा मीटर, क्योंकि आपको पता है कि लेंथ को हमेशा हम मीटर के अंदर लिखते हैं, इसलिए मैं मीटर यूज करूंगा। अभी तो मेरे पास आ गई जी लेंथ ऑफ अर्थ, कितनी आई है 1.014 मीटर। अब मेरी रह गई है लेंथ ऑन मून, तो मैं दोबारा यही फार्मूला यूज करता हूं। अब मैं लिखता हूं साथ है लेंथ ऑन मून, यानी चांद के ऊपर लंबाई, ऊपर लंबाई। तो मैं फार्मूला दोबारा वही यूज करता हूं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब L के साथ M और G के साथ M, यानी लेंथ ऑन मून और ग्रेविटेशन ऑन मून, सेम वही प्रोसीजर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ का मुरब्बा लेने से तो क्या होगा, T का स्क्वायर लिया, 2 पाई का स्क्वायर लिया, L M ओवर G M का स्क्वायर लिया, T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L M डिवाइडेड बाय G M। आपको पता है ये इससे कट जाएगा, तो अब यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं L M की। L M इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आएंगे, यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, G M डिवाइडेड बाय L M, G M इधर आके मल्टीप्लाई और 4 पाई स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं, L M इज इक्वल टू, आपके पास T की वैल्यू क्या है 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर लिया मैंने, G M की वैल्यू क्या है 1.66। क्यों है, क्योंकि आपको पता है 1.66, इसलिए ये मैंने निकाली हुई है, 66 भी ले सकते हैं, 1.67 भी, चले 1.67 कर देते हैं। 1.67 ये मैंने लिख दिया क्योंकि लिखा हुआ था कि GM इज इक्वल टू GE बाय 6, डिवाइड करेंगे तब जाके हमारे पास ये वैल्यू आएगी। 1.67 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1.67 डिवाइडेड बाय 4 और 6, ये हमने दोबारा वही वैल्यू निकाली है, तो आपके पास क्या आई थी 3.14 की 9.8596। 4 से कट गया, इसको अगर डिवाइड किया 1 छोटा है तो ये 9 बड़ा है, तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 0.17 मीटर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, फिर भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपके पास क्लैरिफाई हैं, आसान अल्फाज में ये समझा दिया गया है डिटेल में, ताकि कहीं भी आपको इसकी कंफ्यूजन ना बने। अच्छा, इससे अगला जो 10.2 है ना, उसके बारे में हम देखते हैं कि ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, यानी ये खलाबाज है, वो एक पेंडुलम को चांद पे ले जाता है जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है 0.99 मीटर है। तो द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड, यानी उसका टाइम पीरियड कितना है 4.9 सेकंड। क्या फाइंड करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अच्छा, जो लास्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास टॉपिक था उसमें 2 चीजें फाइंड करनी थी, यानी लेंथ ऑन
अर्थ भी फाइंड करना था और मून भी, लेकिन यहाँ पे चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है कि हमने जीएम फाइंड करना है सिर्फ ग्रेविटेशन ऑन मून के बारे में। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। अब जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि पेंडुलम के बारे में एक ही फार्मूला, वो कौन सा फार्मूला है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप वैल्यूज लिखते हैं तो साथ स्पेशली आपने मेंशन करना है कि L के साथ M और G के साथ M, इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑन मून और ग्रेविटेशन ऑफ मून, ये यहां पे जरूर मेंशन करना है। अब हमने फाइंड करना है सिर्फ GM, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका पता है आपको पिछले न्यूमेरिकल में, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों अतराफ का हमने क्या करना है, मुरब्बा लेना है। दोनों अतराफ का मुरब्बा लेने से देखते हैं जी क्या होता है। टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर अंडर रूट एल एम ओवर जी एम का स्क्वायर। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल एम ओवर जी एम। अब गौर करें, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, जीएम की। तो मैं क्या करूंगा, जीएम को यहां से उठा के इधर ले आऊंगा। कैसे लाऊंगा आप देखें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपको अच्छे से इस चीज का पता है कि अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है यहां पे आके वो क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो जीएम जब इधर आएगा, मैं लिख देता हूं जी, जीएम टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल एम। अब मैं टी स्क्वायर को इधर लिख दूंगा, मैं इकट्ठा भी कर सकता था लेकिन इसलिए नहीं किया, एक स्टेप इंक्रीज किया ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि ये कैसे टी स्क्वायर इधर है। अब टी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे नीचे लाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल एम डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। चलें जी वैल्यूज पुट करते हैं, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, एल एम की वैल्यू क्या है 0.99 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू आपके पास क्या है जी 4.9 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो वैल्यूज हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। 4 हमारे पास है जीएम, ये 3.14 की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8596, यानी इसको अगर आप करें तो 98, बल्कि नहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, 596 डिवाइडेड बाय, अब 0.99 है डिवाइडेड बाय क्या है 4.9 का स्क्वायर। अब मैं 4.9 का स्क्वायर आपको लेके दिखाता हूं। ये हमारे पास आता है जी 4.9 का स्क्वायर 24.01 जी एम इज इक्वल टू, अब मैं इसको और सॉल्व करता हूं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करें इन सबको और इसको आपस में करूं तो इसकी वैल्यू कुछ हमारे पास आती है। अगर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें हम तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 39.044 डिवाइडेड बाय क्या है 24.01। अब मैं यहां से जीएम की वैल्यू निकाल सकता हूं इजीली। अब 39.04 डिवाइडेड बाय 24.01, ये मेरे पास वैल्यू आई है 1.626 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्यों लगाया मैंने, इसलिए क्योंकि आपको बताया कि जीएम की जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशन ऑफ मून की, ये हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे 6 है तो आपको पता है मैथ के रूल का, अगर 5 से इंक्रीज होता जाएगा तो यहाँ पे एक आप इंक्रीज करके लिख सकते हैं। थर्ड डिजिट अगर इंक्रीज हो रहा है 5 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे एक इंक्रीज करके लिखते हैं तो इसकी वैल्यू होगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद है आपको इस चीज की भी समझ आ गई होगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हम 10.3 न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम ना इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं और क्या चीजें नहीं है। चलिए जी देखते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, यानी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमने फाइंड करना है जिसकी 1 मीटर हमारे पास क्या चीज है, एक लेंथ है। यानी मैंने यहां पे लिख दिया है कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कितनी है, 1 मीटर। अब दूसरी चीज जो हमारे पास मौजूद है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। यानी ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन
ग्रेविटेशन ऑन मून की जो वैल्यू है ना हमारे पास, यानी 1/6 वैल्यू ऑफ अर्थ है। अब देखिए यहां पे काफी चीजें हमने डिस्कस करनी है। अगर इसकी वैल्यू 1/6 है तो हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है और उसकी हमने 6 पार्ट निकालना है। तो हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। अब आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। अब दो चीजें वहां पे स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस की गई हैं, उनमें एक हमने टाइम पीरियड ऑफ अर्थ यानी जो जमीन के ऊपर टाइम पीरियड होता है ना उसको हमने डिस्कस करना है। उसके अलावा टाइम पीरियड हमने डिस्कस करना है ऑन द सरफेस ऑफ मून यानी चांद की जमीन के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर हमने इसको क्या करना है, डिस्कस करना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आपको पता है कि पेंडुलम का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है T = 2 पाई √L/G। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि दो वैल्यूज हैं हमारे पास, एक अर्थ की है और एक मून की है। तो अगर मैं अर्थ की वैल्यू निकालूंगा तो साथ में TE यानी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, और अगर मैं यहां पे अर्थ यूज कर रहा हूं तो यहां पे भी अर्थ आएगा और यहां पे भी अर्थ आएगा। अब देखें जी मैं वैल्यू जो है ना वो लिखना शुरू कर देता हूं और इसको सॉल्व करता हूं। 2 पाई की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, दोबारा यहां पे भी लिख देते हैं। पाई = 3.14/22/7 होता है हमारे पास, 3.14 √LE। अब लेंथ ऑन अर्थ क्या है हमारे पास, लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून दोनों हमारे पास सेम है, तो मैं वो 1 मीटर लिख देता हूं डिवाइडेड बाय, यहां पे कंफ्यूजन होती है तो मैंने स्पेशली लिखा हुआ है GE, ग्रेविटेशन की वैल्यू अर्थ के ऊपर हमारे पास कितनी है, तो वो है 10। क्योंकि आप देखें तो यहां पे हमने वो वैल्यू लिखी हुई है कि ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाती है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाता है 6.28 और √1/10 इसको मैं 0.1 लिख सकता हूं। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपके पास आएगी आई थिंक वो आएगी 1 पॉइंट, बल्कि हम क्या करते हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, 6.28 मल्टीप्लाई √0.1, तो मैं इसको डिस्कस करता हूं। मेरे पास ये जो वैल्यू आई है 6.28 के साथ वो वैल्यू कुछ इस तरह से आई है। √0.1 का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.28 और 0.316। √0.1 का जो स्क्वायर रूट लिया वो 0.316 आया। जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आ जाएगी 1.985 TE। अब ये क्या चीज मेरे पास आई है जी, टाइम पीरियड ऑन अर्थ है। अब इसके साथ मैंने एक यूनिट भी लगाना है, तो यूनिट क्या आएगा, सेकंड। क्या चीज आएगी, सेकंड, क्योंकि टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि बच्चे कहेंगे कि आपका आंसर 1.985 है, सेकंड तो वहां पे 2 है। तो देखें गौर से, 9 के बाद अगर 8 है तो आपको पता है कि दूसरा अगर हमारे पास से यूनिट के बाद अगर वर्ड चेंज हो रहा है 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 2 सेकंड आ जाएगी। ये तो मेरे पास निकला है टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। अब मैंने टाइम पीरियड ऑफ मून निकालना है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी। अब कैसे, फार्मूला सेम ही है, TM = 2 पाई √LM/GM। इसका क्या मतलब है, LM का मतलब है लेंथ ऑन मून और ग्रेविटेशन की वैल्यू ऑन मून। चलें जी मैं ये भी देख लेता हूं क्या क्या चीजें हमारे पास। 2 × पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 और √LM। आपको पता है कि लेंथ ऑफ मून की वैल्यू उसने बताई हुई है कि दोनों की जगह पे, मून पे भी और अर्थ पे दोनों पे 1 मीटर है, तो मैं लिख देता हूं 1 डिवाइडेड बाय GM की वैल्यू क्या है जी आपके पास, वो वैल्यू है जी 1.67। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। अब यूजली आपको पता है कि 2 को इससे करें तो ये आता है 6.28
तो मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आएगा अंडर रूट 6.3 लिखी है, 6.7 भी हो सकती है, चेंज हो सकती है वैल्यू थोड़ी सी। अब ये तो आ गया 6.28 ये वाली। अब इसको जब मैं सॉल्व किया मैंने तो मेरे पास वैल्यू आई है जी अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 1.67 को सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आती है 0.598। अब जब 0.598 को आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये चीज आपके पास आएगी जी 0.773। मैं अब दोबारा इसी को लिखता हूं 6.28 मल्टीप्लाई 0.773। इसका जब मैंने स्क्वायर रूट लिया है ना 0. तो ये 0.0073। अब मैं इसका आंसर निकालता हूं तो इसका आंसर आएगा जी 4.856 सेकंड। तो टाइम पीरियड ऑफ मून हमारे पास आएगा 4.856 सेकंड, क्योंकि सेकंड इसका क्या है हमारे पास यूनिट है। तो यहां पे 5 है तो ऑटोमेटिकली 4.9 हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, टाइम पीरियड ऑफ मून की वैल्यू आ गई। दोबारा देखें, लेंथ उसने दी हुई थी 1 मीटर जमीन के ऊपर भी और चांद के ऊपर भी। पाई की वैल्यू आपको पहले पता है। ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ पे वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। ग्रेविटेशन ऑफ मून की वैल्यू 1/6 वैल्यू ऑफ अर्थ, यानी जमीन की जो वैल्यू है 10 है, उसका 6वां हिस्सा था, वो मैंने निकाला 1.67 कैलकुलेटेड वैल्यू है। फिर मैंने टाइम पीरियड जमीन के ऊपर, टाइम पीरियड चांद के ऊपर, दोनों का सेम फार्मूला है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज हुई है, वो आपके सामने कर दिया है। कितने की दाजे अभी हम 10.4 न्यूमेरिकल की तरफ चलने लगे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है और हमारे पास इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड हैं। A simple pendulum complete one vibration in 2 seconds, यानी यहाँ पे पहली चीज जो हमारे पास मौजूद है वो क्या है, टाइम पीरियड। T is equal to 2 seconds. Calculate its length when G is equal to 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब G यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ये हमने फाइंड करनी है। पाई की वैल्यू क्योंकि हर न्यूमेरिकल के अंदर यूज हो रही है, जिसमें भी ये पेंडुलम का तज़किरा आता है, तो पाई की वैल्यू एज यूजुअल मैंने पहले लिख दी है। अब चलें जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी वैल्यूज को और फार्मूला लिखते हैं कि टी वाली पहले फार्मूला लिखेंगे क्योंकि टाइम पीरियड के लिहाज से हमने आगे चलना है। तो वो फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब यहाँ पे एल को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू एल की। हमने फाइंड करना है लेंथ। लेंथ को जब हमने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। उसका प्रोसेस हमने पहले दो न्यूमेरिकल्स के अंदर पढ़ा था कि क्या करते हैं, हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बड़ा आसान है, उर्दू मीडियम वालों के लिए भी लिख देते हैं, दोनों अतराफ का मुरब्बा लेने से। इससे क्या होगा, हमारे पास जो L की वैल्यू आजाद हो जाएगी। T का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर अंडर रूट L ओवर G का स्क्वायर। अब देखें T स्क्वायर आ गया, 2 पाई का स्क्वायर क्या है जी 4 पाई स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा तो L बाय G। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है L की, तो L को एक साइड पे यानी लेंथ को एक साइड पे रखेंगे, बाकी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे मूव ऑन करवा लेंगे। अब G यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, T स्क्वायर डॉट G डिवाइडेड बाय अब क्यों क्या है, ये देखें 4 पाई स्क्वायर ऊपर मौजूद है हमारे पास, तो नीचे आके ये क्या चीज हो जाएगी, डिवाइड 4 पाई स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। इधर किसकी वैल्यू रह जाएगी, सिर्फ लेंथ की। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर वैल्यूज पुट करना शुरू कर देता हूं। L इज इक्वल टू T की अब वैल्यू क्या है जी मेरे पास 2 सेकंड, पुट करता हूं जी 2 का स्क्वायर, G की वैल्यू है 10, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। तो जरा गौर से देखिएगा इस प्रोसेस को, यहां पे हम करने लगे हैं। L इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आ गया जी 4, 10 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, अब 4 की वैल्यू भी है, और 3.14 का जो स्क्वायर हमारे पास आता है वो आता है 9.8596। अब देखें जी यहां से थोड़ी सी चीजें हमारे पास फर्दर मौजूद है, 4 को 4 से कट ऑफ कर दिया। L इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 9.8596।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.01 या 1.02। अब बात आती है कि यूनिट क्या आएगा, तो लेंथ है तो लेंथ का यूनिट हमारे पास आएगा मीटर, तो वो मैंने लिख दिया। देखिए दोबारा टाइम पीरियड दिया गया था, लेंथ हमने फाइंड करनी थी, जी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्योंकि अर्थ के ऊपर है, तो पाई की भी लिखी, फार्मूला यूज किया टाइम पीरियड का, तो दोनों तरफ का मुरब्बा लिया, इससे क्या होगा एल की वैल्यू आजाद होगी और यहां से एल को राइट साइड या लेफ्ट साइड जैसे मर्जी आप मूव ऑन कर सकते हैं। एल की वैल्यू एक साइड पे रख के हमने बाकी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे किया और वैल्यूज पुट करके अपना आंसर ले आए हम। अभी हम 10.5 न्यूमेरिकल को शुरू करने लगे हैं, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले हमारे पास, यानी इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ 100 वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकंड, यानी दो चीजें अभी हमारे पास आ गई इतनी सी स्टेटमेंट के अंदर। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, पहले तो 100 है और मीडियम इन 20 सेकंड, यानी 100 वेव्स ने टाइम पीरियड कितना यूज किया 20 सेकंड्स। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। उसके अलावा इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो कैलकुलेट द वेव स्पीड, यानी स्पीड की वेव भी हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं जी। न्यूमेरिकल सबसे आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंथ है, तो गौर करना है आपने यहाँ पे। अब उसने वेव्स दे दी है हमें, टाइम पीरियड भी दे दिया है, 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0.06 मीटर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है, टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करनी है और स्पीड ऑफ वेव यानी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, फ्रीक्वेंसी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उस लिहाज से हम इसका फार्मूला बनाएंगे। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजरती हैं वो उसकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी। तो f इज इक्वल टू n बाय टी, यानी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी वेव्स गुजरी कितने टाइम में से वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब नंबर ऑफ वेव्स यानी n कितनी है 100, मैं लिख देता हूं। अब टाइम कितना यूज किया उन्होंने जी 20 सेकेंड, 20, तो ये क्या आ गया 5। अब यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बनती है और वो क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट बच्चे नहीं लिखते, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो ये साथ आपने जरूर लिखना है। अब एक चीज तो फाइंड हो गई, अब यहां से ही मैं टाइम पीरियड फाइंड करूंगा टी। अब टी वो पेंडुलम वाला नहीं है, अब वेव वाला है। अगर आपको याद हो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये आपने बात है जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक्स पढ़े थे तो उसके एंड पे वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज थी, वहां पे ये फार्मूला था कि t इज इक्वल टू 1/f होता है या f इज इक्वल टू 1/t होता है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी इस साइड पे रखते हैं, तो टाइम पीरियड को फाइंड कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 1/f। अब जरा देखें जी क्या होगा, t इज इक्वल टू 1/f, 1 डिवाइडेड बाय f की वैल्यू क्या है, ये आपके पास 5, तो निकालते हैं जी 1 डिवाइडेड बाय 5.0, तो ये आ गया जी 0.2 सेकेंड, ये टाइम पीरियड आ गया जी। अब तीसरी चीज जो मैंने फाइंड करनी है वो है जी स्पीड ऑफ वेव, वो भी मैं फाइंड करता हूं। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी थी, ये टाइम पीरियड था। अब स्पीड ऑफ वेव क्या है जी, v आपने पढ़ा हुआ, v इज इक्वल टू होता है f लैम्डा। f क्या है आपके पास जी, फ्रीक्वेंसी कितनी आई है जी 5 और लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ की कितनी है 0.06। मैं कैलकुलेट करके वैल्यू बताता हूं आपको जी कितनी आई है वैल्यू हमारे पास। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है वो आ जाती है 5। उसके बाद हमारे पास क्या चीज है जी, मल्टीप्लाई 0.06, तो v की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 0.3। अब साथ में आता है कि इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, ये याद रखना है 0.3 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दोबारा नंबर ऑफ वेव्स थी, टाइम दिया गया था, वेवलेंथ दी गई थी, उसको हमने मीटर में चेंज किया फ्रीक्वेंसी,
और टाइम पीरियड, स्पीड ऑफ वेव, ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी थी। फ्रीक्वेंसी को, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, 100/20 तो 5 हर्ट्ज आ गया फ्रीक्वेंसी का यूनिट। टाइम पीरियड का फार्मूला है 1/f, तो 1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 फ्रीक्वेंसी है तो 0.2 सेकंड, ये याद रखिएगा टाइम का सेकंड होता है इसलिए मैंने लगाया। अब v इक्वल टू एफ लैम्डा स्पीड ऑफ वेव 5 इंटू 0.06 0.3 मीटर पर सेकंड आ गया हमारे पास। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी।